डियर फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं आप लोग जानते हैं आज हमारे साथ मंसूर अली खान भाई मौजूद है, जो कि यूट्यूबर है। उन्होंने बहुत ही इमरान खान के बारे में मुतालिक इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, तो हम उनके साथ बात करेंगे और उनसे मुतल्लिक चेयरमैन पीटीआई के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे और उनसे सुनते हैं कि उनकी राय क्या है। और हमारे अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। इमरान खान साहब की जेल के हवाले से आज तीसरी रात थी और अब इस वक्त जो मैं पिछले 48 से 72 घंटे में मैं देख रहा था कि बहुत सी खबरें जो हैं वो फैलाई गई कि इमरान खान साहब की ये सूरत हाल है, यूं हो रहा है, वो भी हो रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में अब पहला एक ऑथेंटिक सोर्स जो है वो सामने आया है जिसको प्रॉपर्ली कोट किया जा सकता है नाम लेके कि एक्चुअली इमरान खान साहब जो हैं वो किस सूरत हाल के अंदर मौजूद हैं। और मैं इसको ऑथेंटिक सोर्स क्यों कह रहा हूँ कि मैं थोड़ी देर में भी आपके सामने बताता हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। उन्होंने क्या बताया है, इमरान खान साहब एक्चुअली किस हालत में, क्या सोच रहे हैं, क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो अभी थोड़ी देर में आपके साथ जो है वो मैं शेयर करूँगा। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हम लोग माशाल्लाह अब तकरीबन कि अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो डू सब्सक्राइब इट, और उसका नोटिफिकेशन और बेल आइकन जो है वो ज़रूर आप प्रेस कीजिए, सो दैट आपको नोटिफिकेशन जो हैं वो ज़रूर मिल सकें। अच्छा, अब आ जाएं जी। सबसे पहले तो बेसिकली किसकी मुलाकात हुई है, तो वो इमरान खान साहब के वकील हैं नईम हैदर पंचोता साहब, उनकी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से। पिछले 2 दिन से ट्राई कर रहे थे लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही थी और यही कहा जा रहा था कि जी अभी सैटरडे और संडे को छुट्टी होती है, मंडे वाले दिन आप आइएगा। तो मंडे वाले दिन जो है वो आज कल मंडे था तो वो गए उनके पास, उनकी मुलाकात जो है वो करवाई गई। इमरान खान साहब से पावर ऑफ अटर्नी और वकालतनामे के ऊपर जो है वो दस्तखत करवा लिए गए हैं। बाद में जब वो बाहर आए तो मीडिया से नईम हैदर साहब ने जो है वो गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हम इस्तदा करते रहे कि हमारी मुलाकात 9 बजे कराई जाए। हमने तोशाखाना केस को चैलेंज करना था लेकिन 12:30 बजे जेल में जो है उनकी मुलाकात करवाई गई। उन्होंने कहा कि मुझे सरकारी गाड़ी के अंदर ले जाया गया, कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि सरकारी गाड़ी में अंदर ले जाया गया और डिप्टी सुपरिटेंडेंट की मौजूदगी में 1 घंटा 45 मिनट मुलाकात जो है तकरीबन पौने 2 घंटे ये मुलाकात जारी रही। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने बताया कि उन्हें सी क्लास में रखा गया है, छोटा सा कमरा दिया गया है जिसमें ओपन वॉशरूम मौजूद है। इमरान खान को दिए गए कमरे में दिन को मक्खियां और रात को कीड़े होते हैं। इमरान खान ने कहा कि उन्हें सारी ज़िंदगी भी जेल में गुजारनी पड़ी तो वो गुजारेंगे। खाने के हवाले से इमरान खान ने बताया कि उन्हें दाल वगैरह दी गई है लेकिन खाने की खैर है। इमरान खान ने तमाम गिरफ्तार रहनुमाओं और वर्करों के नाम ले लेकर उनको एक बार फिर खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि मेरे घर पर तीसरा हमला किया गया, पुलिस ने वारंट गिरफ्तारी नहीं दिखाया, बुशरा बीबी के कमरे का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की गई। आपने यानी लीगल टीम ने जाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। जिन्होंने दरवाजे तोड़ने की कोशिश की, जिस तरह मुझे घर से उठाया गया उसको मैं अगवा कहूँगा। उन्होंने कहा कि उन्हें बुशरा बेगम से मिलने की इजाज़त दी जाए। सो मेरे ख्याल में ही इज़ मोस्ट कंसर्न अबाउट हिज वाइफ। ऑब्वियसली एनीवन जो भी कोई जेल में जाएगा तो ही वुड बी कंसर्न कि वो सबसे पहले जो है वो अपनी एहलिया से या योर लव वंस आप उनसे ही मिलना चाहेंगे। लेकिन ये जो बात बताई जा रही है कि बुशरा बीबी के कमरे का दरवाज़ा जो है वो तोड़ा गया है, मेरे ख्याल में बड़ी कोई घटिया हरकत थी है कि इस तरह की अगर हरकत हुई है तो ऑब्वियसली ये इस साइड का वर्जन है। लेकिन इफ़ दिस इज़ हैपेंड तो ये बड़ी ही घटिया हरकत है कि खातून के कमरे का दरवाज़ा जो है वो इस तरह तोड़ा जाए। बाद में नईम हैदर पंचोता साहब जो है वो काशिफ अब्बासी साहब के शो के अंदर आए हुए थे कल रात को। और कुछ मज़ीद तफसीलात जो हैं वो क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ के अंदर जो है वो उनसे हुई हैं। उन्होंने कहा कि पहले मुझे 1 घंटा जेल के बाहर रोका गया, फिर 1 घंटा जेल के अंदर एक अलहदा कमरे में बिठाया गया। 1:30 बजे मुलाकात शुरू हुई, पौने 2 घंटे में इमरान खान साहब से मिला। उन्होंने बताया कि वहाँ जेल में बहुत बुरी पोजीशन है, ओपन वॉशरूम है और शावर वाला कोई सिस्टम नहीं है। दिन को वहाँ मक्खियाँ होती हैं और रात को कीड़े होते हैं। उनसे सवाल किया गया पंजोता साहब ये 5 स्टार होटल है या जेल है। मैं कल शायद उन्होंने काशिफ अब्बासी साहब ने कहा कि मैं कल शायद खान अब्बासी साहब से बात कर रहा था, उनको भी जेल इसी किस्म की मिली थी, 8x6 की, साथ ही बाथरूम जुड़ा हुआ था। महीनों के हिसाब से लोग रहे हैं। अमेरिका में कहा गया कि मैं इसकी जेल से एसी भी उतार दूंगा। तो यही तो एक रेगुलर पाकिस्तानी जेल है। क्या आप कहते हैं कि ये एक रेगुलर जेल नहीं है इनके लिए? तो उनके वकील ने नईम हैदर ने कहा कि जी गुजारिश है कि ये एक इंसान को जो साबका वज़ीर आज़म है उसका बुनियादी हक है कि उन्हें ए क्लास दी जाए। सी क्लास में भी उन्हें इस तरह से अजियत दी जा रही है कि वहाँ पर जाए नमाज बिछाने की भी जगह नहीं है। और क्या वॉशरूम के अंदर शावर भी ख़राब होना चाहिए? क्या वहाँ पर कीड़े छोड़ने चाहिए? क्या वहाँ पर जिस तरह गर्मी में एक पंखा लगाया गया है, पूरा दिन उनसे किसी को मिलने की इजाज़त नहीं है, कोई वकील नहीं मिल सकता, कोई डॉक्टर नहीं मिल सकता, कोई खाना लेकर नहीं जा सकता? ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। 3 दिन से हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे वकालतनामे पर दस्तखत करा लें। अच्छा, वैसे मैं यहाँ पर सिर्फ एक बात ज़रा शेयर कर दूँ कि मैंने सुना है अब मुख्तलिफ सियासतदान जो रहे हुए हैं जेलों के अंदर, वो इस तरह की कहानियाँ जो हैं वो सुनाते हैं कि आम तौर पे किसी सियासी रहनुमा को अगर तंग करना हो ना, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि इमरान खान साहब के साथ भी यही केस है, बट मुझे ये मुख्तलिफ सियासी रहनुमा नून लीग के या जो माजी में रहे हुए हैं
तो वो उनको जब तंग करना होता था ना, तो वो क्या किया जाता था कि उनके कमरे के अंदर जो है ना वो चीनी फेंक दी जाती थी। जब वो चीनी फेंकी जाती थी तो फिर कीड़ियाँ वहाँ पे जो है ना वो इधर उधर से कीड़े मकोड़े और ये कीड़ियाँ वगैरह जो है वहाँ पे आ जाती थी वो चीनी खाने के लिए। तो ऑटोमेटिकली जो है वो सारे कीड़े मकोड़े जो है वो आपके उस सेल में आ जाते थे। तो ये एक बेसिकली डिलिबरेट अटेम्प्ट होती है कि अगले को जो है वो तंग किया जाए। तो या फिर एक और जो अजियत देने के लिए एक तरीकाकार होता है आमतौर पे जेल के अंदर, वो ये है कि आपके साथ वाले अगर जो सेल्स होते हैं, मुझे नहीं पता इमरान खान साहब को जहाँ, क्योंकि कहा जा रहा है हाई सिक्योरिटी उस सेल में रखा हुआ है, मुझे नहीं पता उनके लेफ्ट और राइट पे या आमने जो है वो कोई और भी सेल्स हैं या नहीं है, लेकिन इस तरह भी एक अजियत देने का ये तरीका होता है कि ऐसे लोगों को वहाँ पे ऐसे मुजरिमों को वहाँ पे ला के बिठा दिया जाता है जो रात को जब सोने का टाइम हो तो वो बातें करना शुरू कर दें या जोर जोर से कहके लगाना शुरू कर दें ताकि आप सो ना सकें, आप रात को जो है वो सो ना सकें, डिलिबरेटली आपको डिस्टर्ब किया जाए। या अगर आपका पंखा है तो पंखे लाइट चली गई जी, लाइट बंद कर दी जाए। ये इस तरह के ये टैक्टिक्स जो हैं वो आमतौर पे यूज़ किए जाते हैं। बट मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि खान साहब के साथ इसी तरह ही हुआ होगा, बट ये भी एक तरीका होता है। फिर मच्छर वगैरह वहाँ पे आ जाते हैं, ये इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। आपको सेल किसी ऐसी जगह पे दे दिया जाता है जहाँ पे आसपास कोई गंदगी होती है, तो वहाँ से मच्छर की बहुतात बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये जेलों के अंदर जो है ना इस किस्म की हरकतें जो है वो आमतौर पर की जाती हैं। खैर, फिर उनसे सवाल हुआ कि क्या वो कैद तन्हाई में है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल तन्हाई की कैद है, वो तो ठीक है, उनका इस बात पर कोई इतराज़ नहीं कि मुझे इस तरह से रखा हुआ है। ना उन्होंने कहा कि मेरे हवाले से कोई पिटिशन फाइल करें, ना उन्होंने कहा कि मुझे ए क्लास लेकर दें। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वहाँ पर उनकी ये पोजीशन है और उन्होंने कहा है कि मुझे सी से डी में, यानी सी कैटेगरी से बेशक डी कैटेगरी में ले जाएं, लेकिन मैं गुलामी नहीं मानूंगा। दो चीज़ें हैं, गुलामी है या आज़ादी है। ये समझ रहे हैं कि मैं घबरा जाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा। एक लम्हे के लिए मुझे उन्होंने नहीं कहा कि मेरी गिरफ्तारी जो हुई है तो कब मुझे बेल मिलेगी, एक लम्हे के लिए नहीं कहा कि क्या बना है केस का। मैं खुद बता रहा हूँ कि सर ये कर दिया है, गौहर साहब ने ये किया है, यानी गौहर अली खान जो उनके वकील हैं, ख्वाजा साहब ने ये किया है, ख्वाजा हारिस साहब की बात हो रही है। ये टीम हमारी ये तैयार करके बैठी हुई है, हाई कोर्ट में मामला ये हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये हो रहा है। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मुझे आमिर फारूक साहब पर बिल्कुल भी एतमाद नहीं है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। अगर आपने केस सुनवाना है तो उनसे ना सुनवाया जाए। तो इमरान खान साहब ने जेल के अंदर भी से भी जो पैगाम जो है वो ये है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के ऊपर जो है वो बिलीव नहीं करते। अच्छा, ये जो मैं क्लासेस की मैं बात करूँ, ये मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने पिछले व्लॉग के अंदर भी मैंने बात की थी कि बेसिकली इमरान खान साहब, ये हैदर पंचोदा साहब जो है वो ये बात सही कह रहे हैं कि इमरान खान साहब बीइंग अ फॉर्मर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ये ए क्लास डिजर्व करते हैं। लेकिन यही कहा जा रहा है कि इनको बेसिकली अडयाला जो है वो डिलिबरेटली इसलिए नहीं ले जाया गया क्योंकि वहाँ पे ए क्लास फैसिलिटीज़ मौजूद हैं और यहाँ पे अटक जेल के अंदर जो है वो ए क्लास फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। इवन दो मुझे एक दो लोगों ने कहा कि अगर जेल सुपरिटेंडेंट ये चाहे तो वो ए क्लास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकती है। मतलब उसमें कोई मुश्किल नहीं होता है, या तो आपने कूलर लगाना है, या आपने एसी लगाना है, या आपने दीगर फर्नीचर वगैरह वहाँ पे देना है, या आपने मुशक्कती देने हैं, तो ये सारी चीज़ें दी जा सकती हैं अगर जेल सुपरिटेंडेंट चाहे तो। बट फॉर डूइंग दैट यू एक्चुअली हैव टू फाइल एन एप्लीकेशन। इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं, आप उसमें शो कराते हैं कि जी मेरा ये उहदा रहा है और मैं डिज़र्व करता हूँ कि मुझे ए क्लास जो है वो दी जाए। उसके बाद आपको जो है वो होम डिपार्टमेंट से अप्रूवल के बाद आपको ए क्लास जो है वो अलॉट की जाती है। तो फिलहाल अलबत्ता उनको सी क्लास के ही अंदर रखा है। सो मतलब आप ये कह सकते हैं कि किसी किस्म की लिवरेज जो है या उनको नहीं दी जा रही। वरना वैसे माजी के अंदर जो है ना, फिर भी इवन दो भुट्टो साहब का दौर जो है वो बड़ा ख़राब था, उसके अंदर हर मुमकिन कोशिश की गई थी उनको अजियत देने की, और पीपल्स पार्टी के उस वक्त के कारकुनों को भी बहुत अजियत के अंदर जो है वो रखा गया था। लेकिन फिर भी एक लिहाज होता है। मुझे अच्छी तरह ये बात याद है कि मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन है, और इसको अगर हमजा शहबाज शरीफ इसको एक्चुअली डिनाई करना चाहें तो वो कर भी सकते हैं कि जब परवेज़ मुशर्रफ का दौर था तो उस वक्त परवेज़ इलाही साहब की जानिब से जो है वो शरीफ ख़ानदान के लिए काफ़ी फैसिलिटीज़ जो है उनको दी गई थी। बल्कि हमजा शहबाज को आउट ऑफ द वे जाके, इवन दो उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से बड़ा दबाव आता था उस वक्त परवेज़ इलाही साहब के ऊपर, लेकिन परवेज़ इलाही साहब उस वक्त भी जो है वो हमजा शहबाज के लिए काफ़ी फैसिलिटीज़ जो है उस वक्त प्रोवाइड करते थे और उनको फैसिलिटेट करने की जो है कोशिश की जाती थी। सियासी दुश्मनियाँ जो होती है ना, इसीलिए इमरान खान साहब भी जब ये सब कुछ किया करते थे, और याद होगा आपको अमरीका में जाके एक दफ़ा उन्होंने कहा था कि जी मैं इसका AC उतार दूंगा नवाज शरीफ का, तो उसके ऊपर भी जो है वो काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था। तो अभी भी मैं यही समझता हूँ कि यार अगर वो उस बंदे को आपने जेल में डाल भी दिया है और तो फिर भी एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे आपको डे 1 से ही जो है कम से कम उसको ए क्लास फैसिलिटीज़ जो है वो इमरान खान साहब को ज़रूर देनी चाहिए थी। अच्छा जी, उसके बाद उनसे सवाल हुआ कि जी 1.25 घंटे आपकी मुलाकात रही, तो क्या कोई सियासी गुफ्तगू हुई है उनसे? बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हुई है, बिल्कुल सियासी गुफ्तगू हुई है। जब उनको इमरान खान को इलेक्शन रिजल्ट का बताया कि किस तरह पेशावर के अंदर हमारी जमात जीती है, तो बहुत ज़्यादा खुश हुए, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और कहा कि देखें ये चीज़ मैं कहता था कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर डर गए हैं, वोट नहीं देंगे, ये बड़ा ज़बरदस्त हो गया है।
ये जो एक बात है ना, ये मैं देख रहा हूँ, ये पिछले 72 घंटे में जब से इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया,